बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 में, जहाँ पे हम सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और यहाँ पे 6 किलोवाट का सोलिस आ रहा है, इसके साथ बैटरी नहीं आ रही फर्स्ट फेज़ में, और 10 सोलर पैनल्स के साथ L2 के स्ट्रक्चर पे ये आज एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको दिखाते हैं A to Z कि किस तरह से हमारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये 8 किलोवाट का वेरिएंट है, मैंने आपको 6 बता दिया था। इसके साथ A to Z सारी चीज़ें वही आती हैं जो हमारी तमाम प्रोजेक्ट्स में जा रही हैं। तो यहाँ पे प्लान ये कि यहाँ पे 3 मीटर हैं इनके, हम यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे 102 का 1 2 3 4 का न्यूट्रल कट का सिलेक्टर आ रहा है, ताकि तीनों मीटर्स हम अपने इनपुट पे ले सकें। ट्रिपल हमारा A to Z AC DC ब्रेकर सारे इसके अंदर आ रहे हैं। 6 mm का वायर थ्रू आउट जा रहा है, और हम अपने इस स्पेशल सिग्नेचर स्टाइल के साथ इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो कंप्लीट करते हैं आज का प्रोजेक्ट, आपको दिखाते हैं कि किस तरह का फिनिशिंग वाला लुक जो है वो इसका आखिर में लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा काम जो है वो आगे बढ़ रहा है आस्ते आस्ते। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि इस वक्त हमारी वायरिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। हमने कुछ वायरिंग फिनिशिंग स्टेज वाली इसमें कर ली है। मेन जो पैनल बॉक्स के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे होते हैं वो पैटर्न अभी जारी है। काफ़ी सारे सेलेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि इनके 3 मीटर्स हमने मैनेज करने, जिसमें से एक 3 फेस मीटर भी है। तो ये अभी लगते हैं यहाँ पे भी, आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा आ गया 1 2 3 मीटर्स को मैनेज करने वाला। उसके बाद ये हमारा इन्वर्टर के इंटरनल कंट्रोल्स आ गए। सारी वायरिंग आपके सामने है। कोका का केबल है इसमें सोलर साइड पे 4 mm हाई वोल्टेज वायर्स आ रही हैं, और XLPO कैटेगरी में। उसके बाद हमारी इन्वर्टर के अंदर आप देखें सीटी जो है वो बड़ी कंपलसरी है, इसलिए ये हम लगाएंगे ब्रेकर के पास। मतलब सीटी का जो हमारा रूट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। जो के इलेक्ट्रिक इन होगी उस पे हम यहाँ पे सीटी डाल के इसको क्लियर करेंगे, जो कि ग्रिड लोड को सपोर्ट करती है। तो अगर सोलर जनरेशन में ताकत होगी और आपके ग्रिड लोड पे कोई और लोड कनेक्टेड होगा, तो वो उसके साथ भी जो है वो सपोर्ट में उसको सपोर्ट कर रहा होगा। ये हम आपको दिखा दें, घर के बाहर PVC पाइप्स हैं हमारे। ये हम छत से वायर लेके आ रहे हैं सोलर की। तो हमारे इन क्लाइंट के पास अच्छा खासा सोलर का वायर लगने जा रहा है। उसका रीज़न ये कि इस घर के बिल्कुल बैक साइड पे पैनल्स आ रहे हैं L2 पे, और फिर वहाँ से यहाँ तक 4 केबल्स ट्रैवल कर रहे हैं। 10 पैनल्स हैं तो 5 + 5 5 यहाँ तक आएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे इससे पहले भी एक ऐसी साइड थी जहाँ पे वायर बहुत ज़्यादा लगा था, अराउंड 600 फीट, और यहाँ पे भी अंदाज़ा यही है कि 4 या 500 फीट जो है वायर यहाँ पे आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम इस वक्त ऑन हो चुका है, और इसकी प्रोग्रामिंग वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। और आपकी सारी चीज़ें अप टू डेट हो गई हैं। पूरा A to Z जिस तरह से हम वायरिंग किया आपको दिखा दिया कि किस तरह से हुआ है, और अब हम इसको पैकअप कर रहे हैं। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो हम आपको समझाते हैं। क्लाइंट के यहाँ पे 2 मीटर्स हमने अटैच कर दिए हैं। 3 फेस मीटर के ऊपर हमने वो वाला सिलेक्टर डाल दिया, फेस सिलेक्टर, और उसके बाद फिर 102 भी इनके मीटर के लिए डाला है। तो एक हैवी लोड का बाईपास है, एक नॉर्मल लोड का है। नॉर्मल लोड का बाईपास हमने यहाँ पे दिया है, तो 2 102 है। एक जो है वो इनका मीटर जो है 1 2 3 फेज़ है उसके, और एक बाकी सारे फिर इसमें आके मर्जर हो जाता है। और ये हमारा जो है वो 3 फेज़ का न्यूट्रल कट के साथ सिस्टम यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो ये DB बॉक्स की सारी सेटिंग थी। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने सिस्टम ऑन किया है, और तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। टाइम आप देख लें, तकरीबन 17 बजे का टाइम है। और इस वक्त 5 पैनल्स के जो वोल्ट आ रहे हैं वो 184 वोल्ट आ रहे हैं, और 400 वाट हमें रिसीव हो रहे हैं। तो ये इस वक्त का स्टेटस है। बाकी हम आपको पैनल दिखाते हैं। कोशिश होगी कि हम ऑनलाइन ऐप का रिजल्ट भी आपको चेक करवा दें कि ये सिस्टम किस तरह से वर्कआउट कर रहा है 10 पैनल्स पे। सो फ्रेंड्स, हमारी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। आपको दिखा दें, ये नॉर्मल लोड है, के इलेक्ट्रिक और सोलर यहाँ पे आ चुका है नॉर्मल लोड का। इसी तरह से ब्रेकर्स देख लें, सोलर हैं, के इलेक्ट्रिक, वोल्टेज प्रोटेक्टर, और नॉर्मल लोड और हैवी लोड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने इंडिकेट हो चुकी हैं, इस पर टैगिंग आ चुकी है। इसी तरह से फिर ये हमारा 3 फेज़ का मीटर है, जिसको हमने मीटर 3 का नाम दे दिया है। हैवी लोड जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हैवी लोड का बाईपास है के इलेक्ट्रिक पे और सोलर पे। इससे कनेक्शन हमने ऊपर छोड़ दिया है, जब भी ये AC लगाएंगे तो इसी वायर से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे तीनों वहाँ से जो 3 फेस मीटर है वो मीटर 3 यहाँ पे मीटर 3 पे ऐड हुआ है। मीटर 1 और मीटर 2 दोनों सिंगल फेस मीटर्स हैं। तो ये प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है सारा सिस्टम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पैनल्स का लुक देते हैं और फिर आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरे प्रोजेक्ट का एक मास्टर व्यू है। आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट लुकअप कर रहा है, और अभी इसमें बैटरी अटैच नहीं हुई, आगे चल के बैटरीज ऐड होंगी इसमें।
सो फ्रेंड्स आपको दिखाते चलेंगे ये L2 के स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स आए हुए हैं। जगह बहुत शॉर्ट थी, जब पैनल्स रखते हैं उसके बाद अंदाज़ा होता है। बाज़ तौर पे क्लाइंट को लग ये रहा होता है कि उनके पास छत पे बहुत स्पेस है और पैनल आसानी से आ जाएंगे। तो L2 का स्ट्रक्चर दिखने में सस्ता लगता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कराची में नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना स्पेस होता नहीं है घरों पर। तो बहरहाल यहाँ पे 8 पैनल्स बड़ी मुश्किल से इनकी छत के ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स के साथ हमने इसको इस पर फिट किया है, जबकि 2 एक्स्ट्रा पैनल, क्योंकि टोटल 10 पैनल्स के साथ ये फ़िलहाल कंटिन्यू किए हुए हैं, तो 2 एक्स्ट्रा पैनल्स हमें हवा में रखने पड़े हैं। और हमने क्लाइंट को बताया है बारहा कि इसको प्रॉपर फिक्स करवाएं और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनवाएं। तो उनका कहना ये है कि जब वो इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्स्ट्रा पैनल्स लगाएंगे, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के इसको सेटल डाउन करेंगे। फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं कि नीचे 2 ब्लॉक्स हैं पीछे, और आगे लोहे की रॉड लगा के उसके ऊपर पैनल्स को प्लेस करके वेल्ड कर दिया गया है। टेक्निकली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, पर ये आज के प्रोजेक्ट की मजबूरी थी कि हमें इस तरह से इसको कैरी ऑन करके एंड करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इस वक्त ऑनलाइन का स्टेटस है। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो मैक्सिमम 1.7 किलोवाट सोलर से यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त सर्दियाँ हैं, घर का जो नॉर्मल लोड वगैरह है, हाउस होल्ड लोड जिसे हम कहते हैं, जिसमें फ्रिज है और पानी की मोटर वगैरह, तो ये नॉर्मली लोड इतना ही होता है। तो 2 रैंडम डेज़ पे हमने इनका डेटा रिकॉर्ड किया है, तो 1 किलोवाट के अंदर इनका अभी जो है वो लोड रन अराउंड है।